कभी सोचा है अमीर लोग पैसों का खेल हम सबसे अलग क्यों खेलते हैं? इसका एक सीधा सा जवाब है, उनके नियम ही अलग हैं। तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की उसी सीक्रेट प्लेबुक को खोलने वाले हैं और उनके 5 सबसे जरूरी नियमों को समझेंगे। जैसा कि ओसाकी खुद कहते हैं कि एक बार अगर ये नियम समझ आ गए ना, तो पैसा वो कभी प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। और देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये बस सोचने का एक अलग तरीका है। तो चलिए इस नई सोच के 5 सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी सिर्फ इन्हीं 5 कदमों पर टिकी है। ये 5 स्टेप्स इतने पावरफुल हैं कि ये किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ का रुख बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये है क्या। तो शुरू करते हैं ये सफर। हम एक एक करके इन 5 स्टेजेस को पार करेंगे। पहले, ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, फिर उसको बचाना कैसे है, उसके बाद उसे मैनेज करना, फिर उससे और पैसा कैसे बनाएं यानी लेवरेज करना, और आखिर में जानकारी को ही असली दौलत में कैसे बदलें। ओके, तो पहला कॉर्नरस्टोन, ज्यादा पैसा बनाना। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है। इसके लिए एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, जो सैलरी से कहीं आगे की सोच है। तो पहला नियम बिल्कुल साफ है। ज्यादा कमाने का मतलब सिर्फ बड़ी नौकरी या प्रमोशन नहीं है। इसका असली मतलब है ज्यादा ज्ञान और अनुभव हासिल करना, क्योंकि असली दौलत वो वहीं से आती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल खुद कियोसाकी हैं। पता है उन्होंने क्या किया? अपनी पहली जॉब उन्होंने कम सैलरी पर की, सिर्फ इसलिए ताकि वो सेल्स यानी बेचना सीख सकें। और यही एक्सपीरियंस, यही सीख बाद में उनकी अपनी कंपनी खड़ी करने में काम आई। देखिए, असली अनुभव ना किताबों से कहीं ज्यादा सिखाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई दूसरों के पैसे की समस्या सुलझाता है तो उसकी अपनी पैसे की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती है। ठीक है, तो पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन अब आगे क्या? अगला कदम है उस कमाए हुए पैसे को बचाना और अक्लमंदी से मैनेज करना। ये बिल्कुल अपने फाइनेंशियल किले की दीवारें खड़ी करने जैसा है। कियोसाकी चेतावनी देते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड ऐसे शिकारियों से भरा पड़ा है जो बस मौके की तलाश में है आपका पैसा लेने के लिए। अब ये कोई भी हो सकता है, कुछ बैंक्स, ब्रोकर्स, यहाँ तक कि कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी, जो पुराने रिस्की तरीके इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो सवाल उठता है कि इससे बचे कैसे, अपनी मेहनत की कमाई को कैसे प्रोटेक्ट करें? जवाब सीधा है, हर सलाह पर आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ना होगा। अपने पैसों का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना होगा। हाँ, एक्सपर्ट्स की मदद लें, लेकिन सिर्फ उनकी जिन पर वाकई भरोसा किया जा सके। और जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो इसका सबसे बड़ा उसूल है ये सुनिश्चित करना कि जितना पैसा आ रहा है उससे कम खर्च हो। सिंपल, इसी को कहते हैं बजट सरप्लस, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की बुनियाद है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर इस बात से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और अपनी एजुकेशन पर लगाते हैं, जबकि बाकी लोग कंज्यूमर गुड्स और लाइबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। और यहीं पर पैसों के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गोल्डन रूल छिपा है। रूल ये है कि अपनी लाइबिलिटीज जैसे कार या घर का लोन, इन्हें अपनी सैलरी से मत चुकाओ, बल्कि अपने एसेट से होने वाली कमाई से इनका भुगतान करो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक महंगी कार खरीदनी है, तो कियोसाकी के हिसाब से पहले एक एसेट बनाओ, जैसे कि एक प्रॉपर्टी जिसे रेंट पर दे सकें। फिर जब उस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आने लगे कि कार की ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्चा निकल जाए, तब वो कार खरीदो। इस तरीके से एसेट आपकी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा। चलिए अब आते हैं चौथे कॉर्नरस्टोन पर, लेवरेज। अब तक हम डिफेंसिव खेल रहे थे, पैसा बचा रहे थे। अब ऑफेंसिव खेलने का टाइम है। ये पैसे को कई गुना बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, जिसे आम भाषा में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेवरेज का मतलब बिल्कुल सीधा है, पैसे को ऐसी जगह काम पर लगाना जहां वो खुद बढ़े और अपने लिए और पैसा पैदा करे। यही वो स्टेप है जो किसी को भी 9 to 5 जॉब की डिपेंडेंसी से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। तो कहाँ इन्वेस्ट करें? कियोसाकी आमतौर पर रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और खुद का बिजनेस शुरू करने जैसे ऑप्शन सुझाते हैं। लेकिन इन सब से भी ऊपर वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन में, ताकि आखिर में सही डिसीजन लिए जा सकें। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी कॉर्नरस्टोन पर,
और आज के इस डिजिटल दौर में शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। देखिए, आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर सब कुछ है। असली चैलेंज है इस इन्फॉर्मेशन के समंदर में से काम की चीज निकालना और उसे सही से एनालाइज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कम जानकारी। तो किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। ये एक फैक्ट है या सिर्फ किसी का ओपिनियन? इसका सोर्स क्या है? क्या वो भरोसेमंद है? जब कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना सीख जाता है ना, तो वो मार्केट की चाल को बाकियों से पहले समझ सकता है। तो ये थे वो 5 कॉर्नरस्टोन्स। हमने सब समझ लिए हैं, लेकिन एक आखिरी चीज है, एक ऐसी चीज जो इन सबको आपस में जोड़ती है, और इसके बिना ये 5 नियम बिल्कुल अधूरे हैं। और वो चीज है करेज, यानी साहस, हिम्मत। क्योंकि सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं होता, उस जानकारी पर एक्शन लेने की, काम करने की हिम्मत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में करेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनिश्चितता के बावजूद एक्शन लेना, रिस्क लेना, अपनी गलतियों से सीखना, मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं, और अपने गोल पर फोकस रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो ये है वो 5 नियम और इन्हें कामयाब बनाने वाला साहस। अब इस पूरी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा?